में उठाओ, सभी लोग उठाओ। क्या आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु, आज जो भी वचन सुनो उसके अनुसार चलने के लिए मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मुझे आशीष करना। तेरा वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। ये मेरे हृदय की हिस्सा हमेशा बना रहे। प्रभु यीशु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे सभी को आशीष कर, ब्लेस कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? क्या है? बोलो, जिंदा है और वो सब कुछ कर सकता है। बाजू वाले को देखो, बाजू वाले को देखो, हर एक बाजू वाले को कहो, एक दूसरे को देखो और एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी करो कि तेरा सब काम होने जा रहा है। बोलो 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 बोलो, करो भविष्यवाणी। ये आप बोलो, बोल नहीं रहे हो तो कैसा होगा? जोर से बोलो, आपका सुनाई देना चाहिए मेरे को। अब अपना हाथ उठाओ, जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसा वैसा बोलो, ठीक है? बोलो, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज से मेरे सारे, मेरे परिवार का, मेरे फाइनेंस का, मेरे ग्रोथ का सारे रास्ते आज से खुल रहा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरा परिवार, मेरा जीवन आत्मिक ग्रोथ कर रहा है यीशु के नाम में। बोलो, परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज से मैं चमकने जा रहा हूं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरा फाइनेंस डबल ग्रोथ करने जा रहा है, मेरा कलीसिया डबल ग्रोथ करने जा रहा है, मेरा जीवन डबल ग्रोथ करने जा रहा है, मैं हर जगह डबल ग्रोथ करने जा रहा हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, मैं भविष्यवाणी करता हूं। आमीन। ऊंचा दे, आशीष हमारी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको नहीं भी समझ में आया तो हर संडे करो, हर दिन करो। क्या? हमारा परमेश्वर, वो जात और धर्म से कुछ लेना देना उसको क्या? जात और मजहब से उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे आपको सही बनाने से लेना देना है। क्या है? आपको सही रास्ते पे लाने के लिए उसको ये लेना देना नहीं है कि आप कौन से समाज के हैं, कौन से जगह के हैं, कौन से कहां के हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो ये जानता है कि आपको मुझे सही बनाना है। क्या है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह जात और धर्म बनाने नहीं आया, वो जीवन बचाने आया, आपका और हमारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जैसा अभी चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, ये जो 7 वीक, आज शायद दूसरा वीक है, कि भविष्यवाणी, प्रोफेटी, वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर जो आपके लाइफ में भविष्यवाणी कर रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वचन।
इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका पहला वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कहता है कि इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का क्या करो। उसका मीनिंग क्या है समझते किसी कोई भी? समझता कोई कि नहीं? हाँ, मैं क्या कह रहा समझ में आ रही है आपको? देखो फोन अभी भी साइलेंट, किसी का साइलेंट नहीं, उसको बंद करो प्लीज। आपको एक बार बोला समझो, बंद कर दो उसको। आप किसका फोन के वेट कर रहे हैं कि कोई फोन करने वाला है क्या? कलीसिया में बैठ के आप जूना विश्वासी लोग का फोन बज जाए तो गलत बात है, नया बहन लोगों का बज जाए तो समझ में आता है। अच्छा, अब एक कंटिन्यू आप एक पौना घंटा आप लोग उठना बैठना नहीं है, ये ध्यान रखो, क्योंकि आप लोग वचन को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो ये ध्यान रखो। बच्चे को छोड़ दो, वॉलंटियर लेके जाएगा आएगा। हाँ, तो कहता है, फिर से पढ़ो क्या लिखा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कहता है इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण क्या क्या करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर जैसा करना कोशिश करें। क्या परमेश्वर क्या करता है वो करना शुरू करे। एक बालक अपने माता पिता को देखकर जैसा उसका माँ बाप करता वैसा वो करता है ना, बराबर। तो कहता है एक बालक के समान मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस कहता है कि अपने परमेश्वर के जैसा करना शुरू कर। तो आपका परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा है आकाश बन जा, तो बन गया। उसने कहा धरती बन जा, बोला, क्या किया? शब्द कहा और हो गया। तो कहता है तुम भी अपने लाइफ में आज से भविष्यवाणी कर कि तेरा सब फाइनेंस और बिजनेस के रास्ते खुल रहा है राइट नाउ। आमीन, ऊंचा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के अनुकरण करते हो, आपके लाइफ में परमेश्वर जिस तरह के काम करता था उस तरीके के काम आप करेंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर के पास तो पावर था, हमारे पास कौन सा पावर है? परमेश्वर अपने समानता में आपको बनाया। किसके समानता में? अपने जैसा आपको बनाया कि जो कुछ वो करता है वो आप कर सके। पर बात यह है कि आपको पवित्रता ही होनी है और वचन और प्रार्थना और चर्च आते रहना है। बस ये आपका एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को पकड़ के आप अपने लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हो आपको उसे करने के लिए बोलना पड़ेगा। हाँ, अब लोग बोलते नहीं है कुछ काम नहीं हुआ, चलो इधर से नहीं उधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने जिम्मेदार हो। क्या हो? अपने लाइफ का जिम्मेदार कौन है? और कम कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि परमेश्वर आपका काम करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम यह नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम यह नहीं कि आपका सॉल्यूशन करना नहीं चाहता, वो सब करना चाहता है, पर आप अपने को रोक के रखे हो, आप बांध के रखे हो, आप चाहते नहीं हो छूटना। कहता है ये बात थोड़ा सा और बढ़ा, कहता है कि हे मेरे प्रियो अपने परमेश्वर का क्या कर। 31 की रात को हमने सबका एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, हाँ, और उसमें यह लिखा था कि अपनी
जिंदगी का रचना कर सकते हो तुम, अपने बिजनेस की रचना कर सकते हो, अपने सारे चीजों की आप। पर कितने लोग उसको रख दिया होगा बुक में, कभी पढ़ता नहीं होगा। कितने लोग पढ़ रहा होगा, अच्छी बात है, जो पढ़ रहा है वो अच्छा बात है, जो नहीं पढ़ रहा है उसे पढ़ना चाहिए। हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो कहता है परमेश्वर को क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए कि आपका जैसा माँ, बच्चे अपने माँ बाप को देखकर जैसा उसका बाप करता है वैसा करता है कि नहीं करता? उसका बच्चे उसके जैसा माँ जैसा करता है, तो आप अपने बाप का स्वभाव क्यों भूल गए? हाँ, आपका बाप अपने जैसा, परमेश्वर अपने जैसा हमें बनाया, हमारे बच्चे हमारे जैसे होते हैं। हाँ, बात यहां आपकी फेलियर की बात नहीं है, बात यहां ये नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होंगे, हो जाएंगे, पर क्या करना पड़ेगा? आपका परमेश्वर कैसे काम किया? पहला दिवस ने कहा सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, हो गया। पृथ्वी दिखाई दे, हो गया। आकाश बन जा, हो गया। समुद्र में मछलियां बन जा, हो गया। पेड़ पौधे बन जा, हो गया। जानवर बन जा, हो गया। इन सभी चीजों के लिए क्या किया? आपने मुंह को खोला, इस्तेमाल किया, भविष्यवाणी किया। इसको कहते हैं प्रॉफिटी वर्ड ऑफ गॉड। उसने अपने वचन को बोला और काम हुआ। आज आप भी बोलेंगे, होगा राइट नाउ, आमीन। पर बात तो यहां यह है कि आप बोलने के समय डाउट न करें। आप ये बोलना है कि कोई भी बीमारी मेरे परिवार से, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज के बाद फिनिश हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। कोई भी दुख आपके घर में नहीं आ सकता। हां, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। हमेशा इन चीजों के बारे में ध्यान रखो। बाइबल में पौलुस हर एक बात का जवाब दे दिया, पर आप लोगों को समझ नहीं आता। कितने लोगों का कितने सालों से मसीह में होकर और वो ब्लेसिंग नहीं। मैंने शायद फ्राइडे को बच्चे लोग को बताया या किसी को तो बताया कि आप मसीह में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब संघर्ष लाइफ है। हाँ, कि मसीह में रहने के बाद दुख होगा, बीमारी होगा, गरीबी आएगा, टेंशन आएगा, ये नहीं है। मसीह के लाइफ ब्यूटीफुल और आनंदित और आशीषित है। आमीन, हालेलुया। प्रभु में आने के बाद ये लाइफ है। पर आप जब तक प्रभु को समझेंगे नहीं, जब तक अपने बाप को समझेंगे नहीं, आप अपने बाप की आशीष ले नहीं सकते। प्रॉब्लम कहां है? आपके अपने पिता का समझना परमेश्वर को। इसलिए कहा अपने परमेश्वर के अनुकरण कर। पौलुस कहता है उसके बारे, ये अनुकरण क्या शब्द है स्क्रीन पे देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भेजा हूं शायद तेरे को। हालेलुया। अनुकरण का मतलब होता है पीछे चलना। किसके? जिसका आपने अनुकरण कर रहे हैं उसके पीछे चलना, या उसका कॉपी करना। क्या करना? क्या करना? पर यहां तो होता क्या है, ए तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या? मेरी लाइफ खराब हो चुका है, मेरे जिंदगी में कोई फल नहीं है। ये सब बोलने के बजाय आप ये बोलो, भविष्यवाणी करो रोज उठकर, मेरा बच्चा अच्छा अच्छा बनते जा रहा है। या बे बोलो, मेरा बिजनेस चमकने जा रहा है, मेरा कारोबार बढ़ने जा रहा है। क्या गेहूं किसान बोता तो एक दिन में आ जाता है? नहीं आता ना। तो आप ये मत सोचो कि मैं बोलूं आज ही आ जाए। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, वो हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मैं कभी किसी बहन को देखता हूं अगर गरीब है, उसके कर्ज नहीं जा रही, बीमारी नहीं जा रही, अरे कोई काउंसलिंग की जरूरत यही है कि आप आज से बोलना शुरू करो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरा बिजनेस आज से दौड़ने वाला है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं लगेगा। हालेलुया। और जब आप बोलते हो परमेश्वर वही करता है। और मालूम है बोलने के बाद एक सबसे खुशी की बात यह है कि परमेश्वर आनंदित होता है आपके काम करने के लिए। वो खुशी मनाता है कि मेरा बेटा मुझे काम करने के लिए तैयार कर रहा है। बोलता है कि मुझे बीमारी नहीं है, अब इसे बीमारी चंगा करना पड़ेगा, अब इसके दुखों को भगाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मेरे चर्च के एक एक फैमिली, एक एक बिलीवर, कोई गरीब नहीं है यीशु के नाम में, कोई बीमार नहीं, सब चंगे हैं और आशीषित है, ब्लेस है यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आप ये ब्लेसिंग आपकी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है परमेश्वर का अनुकरण करो, अपनी जीवन को रचना करो, शुरुआत करो। रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। स्क्रीन पे देखेंगे वचन, कहता है इसे पीछे चलना या नकल करना। हालेलुया। क्या करना? आगे आगे लगाना फटाफट। इसको इब्रानी में कहते, क्या कहते हैं? तस्लीम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहता है तस्लीम, छाया, समानता, इनका प्रयोग प्रमाणित करता है कि यह बड़ा, क्या है हिंदी में, क्या है? प्रमाणित करता है कि यह बड़ा आकार को संदर्भित करता है कि संबंध से नहीं। यह क्या करता है? इसका कहने का मतलब क्या है? ये बाहरी चीजों को परमेश्वर जब बना रहा था उसको, जैसे ये पुस्तक है, इसको क्या कह सकते हैं हम? तस्लीम। हाँ, इसको तस्लीम कराओ, ये अपने धर्म के बारे में इसको, हाँ, आगे लगाना, आगे, इसके आगे तो कहते हैं डेम्थ। क्या? डेमरस, डेंजर, ये सब में कुछ। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हिंदी वाला, चलो टाइम पास हो रहा है। समानता, नमूना, आकार। हमें जब परमेश्वर, जब वो कह रहा था पृथ्वी बन जा, इंसान को जब बनाया तो इन सभी चीजों में कहा, क्या कहा? बनाया, नमूना, आकार, अपने रूप दिया। क्या दिया? अपना। इसके प्रयोग प्रमाणित होने के अनुसार बड़ा रूप को दर्शाती कर, मतलब वो सारा चीजें अपने हिसाब से आपको बनाया। किसके? इससे बताने का मतलब क्या है? ये सब इब्रू भाषा है और उसमें एक एक भाषा में इतने सारे शब्द आ जाते हैं, इसलिए उसे उस भाषा में कहता है ये हमारा भाषा नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपके भाषा में लिखा है सुशील तो पूरा ट्रांसलेशन मालूम नहीं, पर अगर उसमें लिखा है इब्रू में तो उसके कितने मीनिंग है। एक एक स्पेलिंग के 4-4, 5-5 मीनिंग होती है। इसलिए उस भाषा में लिखी गई बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखवाया। तो ये इसलिए इन सारी चीजों को परमेश्वर ने इसलिए बात कर रहा है कि इन सभी चीजों को, मतलब मेरा शरीर, मेरी शकल, सब मैंने तुमको दिया, किस लिए? कि जो कुछ तू करेगा वो होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसके आगे लगाना फलवंत। अगर आपने, रहने देना स्क्रीन पे, अगर आपने, परमेश्वर अपने स्वरूप आपको बनाया, आपको अपने जैसा सब कुछ दिया और आप फलवंत नहीं है तो क्या है?
फलवंत होने की विशेष आशीष थी। किसको? आपको, हमें। क्या होने की आशीष थी? फलवंत। फल रहित होना श्राप है। क्या है? कोई बोलेगा मैं गरीब हूं तो फादर ताना मार रहा है। ऐसा नहीं है। कहता है आप किसी भी परिस्थिति में मसीह होकर भी तो वो श्राप है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको इस हिसाब से बनाया कि आप फलवंत बन सके। किस हिसाब से बनाया? फलवंत हो सके। फलवंत क्या? आपके फाइनेंस फलवंत, आपके घर में पैसे अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छे हैं, आपके हर चीजें आप आशीषित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर जगह आपको फलवंत होने के लिए वो बनाया। इसलिए उसने कहा कि अपने परमेश्वर के अनुकरण कर। परमेश्वर जब आप हमको बना रहा था तो अपने आप को अनुकरण किया। क्या किया? क्या किया? वो अपने आप को देखा कि इस प्रकार मेरा शकल है, किस प्रकार मेरा बॉडी है, और उस हिसाब से बनाया। पर पक्षी बनने के लिए, जानवर बनने के लिए उसने मुंह को इस्तेमाल किया। क्या किया? उसी प्रकार आपके लाइफ में बिजनेस नहीं चल रही है तो आपको माउथ को इस्तेमाल कर रही है। हालेलुया। क्या चीज को इस्तेमाल कर रही है? मुंह को इस्तेमाल कर रही है। आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपको बोलना है यीशु के नाम से मेरा काम आज से दौड़ना शुरू हो चुका है। हालेलुया। बिजनेस मेरा चल रहा है, मेरा कारोबार चल रहा है। पर यहां बोल के और बाहर गए और आपने बोला, कोई पूछा कैसा चल रहा है? हाँ, हो सकता है आप उसको लिए होंगे इसलिए आपका मन। कभी भी आपसे किसी से लेना देना है और उसको देखकर आप अपना मुंह का बदलाव करते नहीं करने का, पर एक ही चीज पे विश्वास रखने का। परमेश्वर ने कहा जो तू कहेगा वो होगा। इसलिए मैंने ये परमेश्वर ने मुझे, मैं बैठा था प्रेयर में और जब परमेश्वर ने कहा नहीं इसी पे बात कर, इसलिए मैंने कहा प्रॉफेटिक वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया हमारे लिए। उस भविष्यवाणी को मेन सीक्रेट है आप सभी और हमें भी, उसमें हम सभी के लिए भविष्यवाणी है कि मैं फलवंत हूं। ये मेरा भविष्यवाणी, मेरा परमेश्वर का। हम पैसे वाले हो, हम दुख में ना हो, बीमार ना हो। हालेलुया, हालेलुया। पर इसमें होने के बजाय कुछ और नहीं है। आप अपने काबिलियत को भूल गए कि आप क्या है। आगे लगाना। अब ये क्या है? यूनानी। इसको कौन बताएगा? हाँ इसको कहते हैं माइंड्स। क्या कहते हैं? चलो जो भी। माइक लिखते हैं, माइक तो क्या आता है माइक में? MIC। क्या आता है? MI। एक बात उदाहरण बता रहा हूं। माइक तो माइक में जैसे हम कहते हैं ना पाई आएगा, पर वो आई आता है। आता है कि ना आता है? हाँ आता है ना। माइक में एक की जगह पे आई आता है। हाँ तो इंग्लिश पढ़ने वाले को समझना है, पर चलो हिंदी पढ़ते हैं। उसको क्या लिखते हैं? मेटेस। अनु क्या है? हिंदी पढ़ो कोई। हिंदी में तो आता है ना। मिमेटस अनुकरण करता, नकल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की चाल, भाषण, बलाघात गए और जीवन शैली की नकल का अनुकरण करना। यहाँ इसका तात्पर्य है परमेश्वर का अनुकरण करना। जैसे बच्चे अपने की माता पिताओं का अनुकरण करते हैं, उसके कार्यों, शब्दों, स्वभाव, मार्गों, अनुग्रहों और पवित्र आत्मा का अनुकरण करो। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? कहता है एक बालक भी अपने माता पिता का देख के काम करता है, तो तुम अपने परमेश्वर का नकल करो। क्या करो? क्या करो? हाँ
कहते तुम अपने परमेश्वर के इस तरीके से धरती पे काम किया, इसलिए तो बाइबल है आपके पास। यीशु मसीह कैसा काम करता था, आप करो। यीशु मसीह ने कहा तू अगर मुझ से कहेगा ये पहाड़ उखड़ और समुद्र में चला जाता, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम उसी के समानता में बनाए गए हो। किसके समानता में? परमेश्वर की। और वही पावर आपके अंदर है। पर इन सभी को ये काम में तब आता है जब आप प्रार्थना वाले हैं, पवित्रताई में हैं और परमेश्वर के घर में हमेशा रहते हैं। हालेलुया। ये होने के लिए फर्क क्या है? एक व्यक्ति वो बोलता है नहीं होता है, एक व्यक्ति वो बोलता है होता है। उसका फर्क है पवित्रताई, उसका फर्क है परमेश्वर के साथ जुड़ाव, उसका फर्क है परमेश्वर के साथ बैठना उठना, उसका फर्क है वो कलीसिया आता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है और वो व्यक्ति को परमेश्वर कहता है तू कह, हो जाएगा। डोंट वरी। किसान जाता है खेत में अनाज बोता है पर उसी दिन नहीं आ जाता है, उसको 15-20 दिन वेट करना पड़ता है अंकुर निकलने के लिए। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? आपने बोलते जाइए, आप करते जाइए, आप रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए, आप करो। क्या होता है, इंसान एक दिन किया, एक संडे गया, 2 संडे गया, 3, अरे क्या जाने का। वही पास्टर जी वचन बताएंगे, आप जाते रहो, आते रहो। आप नहीं जानते आपका परमेश्वर किस दिन काम करेगा। आप जानते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का अनुकरण करो और परमेश्वर जो करता है वैसा करने की नकल करो। परमेश्वर कहता है आकाश बन जा, तो तुम भी बोलो मेरा लाइफ आज से सुख वाला होगा, मेरा बच्चे आनंदित होगा, मेरा फ्यूचर आनंदित होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आप बोलो। और इसीलिए परमेश्वर ने एक पास्टर खड़ा करता है और वो आपका हेल्पर है, वो आपको बताता है कि परमेश्वर की इच्छा से क्या है। परमेश्वर कुछ नहीं आगे करना, जो भी करना है आपको करना है, हमें करना है, हमारे लाइफ के लिए हमें करना है, आपके लाइफ के लिए आपको करना है। आप चर्च के सदस्य, आपको जब चर्च में आएंगे पास्टर बोला जाएगा, परमेश्वर करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके परिवार के, आपके बिजनेस, आपके सारे कारोबारों को अच्छे से बनते हुए देख रहा हूं, अच्छा रिजल्ट आते हुए देख रहा हूं। हालेलुया, आपके घर में खुशी आते देख रहा हूं। आमीन, आपके घरों में दुख जाते हुए देख रहा हूं आपके घरों से। हालेलुया, हालेलुया, आपके बच्चे सुधर रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। यही तो आपको परमेश्वर ने सिखाया, जबकि ये बोलते हम ये कभी सुधरने वाला नहीं। लो, आपने तो खुद ही कह दिया सुधरने वाला। ठीक है, गुस्सा में होता है, हाँ, आप गलती से बोला गया ना, तो क्या करने का? इसी वक्त ये शब्द को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में और अच्छा शब्द बोलता हूं, मेरा बच्चा अच्छा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। चलो मुंह से निकल गया पर उसको कैंसिल तो मारो। आप ही को कैंसिल मारना है, दूसरा बाजू वाला थोड़ी आएगा मारने के लिए। हाँ, आपका परमेश्वर किस प्रकार काम किया? कहता है पास्टर जी ऐसा क्या सीक्रेट है कि आप बढ़ रहे हैं सेवकाई में? एक पास्टर दारू पीता है तो उसमें ऑलरेडी दुष्ट आत्मा है। क्या है? क्या है उसमें? एक पास्टर नशा करता है, वो ऑलरेडी दुष्ट आत्मा वाला है। तो लोग कहते हैं कुछ भी है, उसको प्रार्थना करने से चंगाई तो होता है। लो, इतने मूर्ख लोग होते हैं कि अच्छा दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, वो ऑलरेडी दुष्ट आत्मा से है और वो प्रार्थना करता है चंगाई होता है। कुछ भी करो पर काम तो होता है ना। अरे उसे खुद डिलीवर की जरूरत है, खुद छुटकारे की जरूरत है। हाँ, वो तुम्हें क्या छुटकारा करेगा? इसीलिए लोग मूड और अच्छा कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए साथ हो जाते हैं। चलो इसको दिखाना है ना, हमारे से ज्यादा नफरत किया ना, अभी दिखाते हैं, मैं इसके साथ, इसके दुश्मन के साथ जाऊंगा। अच्छा, दुश्मन कैसा भी होने दो,
हाँ, मैं कहता कितना भी मेरे से नाराज हो जाना, पर ऐसे लोगों से साथ नहीं जाना। घर में बैठना वो ठीक है, पर नहीं जाना दारू पीने वाले के, नशे करने, क्योंकि उसे खुद छुटकारे की, उसे खुद डिलीवर्स की जरूरत है, उसे खुद फ्री होने की जरूरत है। हाँ, जब परमेश्वर कहता अनुकरण करो, तो क्या मैं आपका अनुकरण नहीं करूं? आपके साथ आने वाला हूं तो आपके बारे में जानकारी ना करूं? क्या आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नशा करते हैं कि नहीं करते हैं? पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते तो मैं आपसे भागूंगा। क्या करो बाबा, इससे दूर रहो। हाँ, इससे हम दूर रहेंगे। कहावत है, जो बाप करता बेटा करता है। मैं आपसे ये भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर आप इस चर्च में अड़े और खड़े रहें, आपको अमीर बनने से और शांति पाने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे हर जगह सब चीजें हैं, पर सही चीजों को पकड़ो। हाँ, ऐसा क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं जिससे प्रेम करता उसको खाली तेल लगाता हूं? हाँ, कहता मैं जिससे प्रेम किया उसको डंडा लगाता हूं। क्या लगाता हूं? क्या लगाता हूं? हाँ, डंडा से दर्द होता है तो क्या करेगा? मैं ये पौलुस की एक बात अनुकरण में पूरा दिन भर बात कर सकते, इतनी गहरी बातें हैं, पर आज विश्वासी उसे पकड़ता नहीं है। उसे क्या चाहिए? थोड़ा सा चमक। जब परमेश्वर की शब्द आपको पता नहीं कि आपके लाइफ में क्या कर सकता है, तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा मेरा अनुकरण करो, तो उसने कहा जैसा मैंने दूसरे से प्रेम किया तुम भी करो, जैसा मैंने क्षमा किया वैसा तुम भी क्षमा करो। उसकी पूरी चाल को सीखना होता है। आमीन। तभी आपका वो जो बोलोगे हो जाएगा। मैंने क्या कहा? जो बोलेंगे करेगा परमेश्वर, पर फर्क क्या है? पवित्रता है। फर्क क्या है? परमेश्वर की बात मानना। यीशु मसीह बोलता था ए दुष्ट आत्मा निकल, निकल जाता। क्यों? क्योंकि उसको मारने वाले को भी बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर। एक दिन यीशु मसीह घूम रहे थे मंदिर के अंदर, टहल रहे थे, तो कुछ शास्त्री फरीसी आए, बोलता है ए तू कब तक हमको दुविधा में रखे रहेगा कि मसीह तू ही है तो कह ना दे मेरे से तू मसीह है। बोलते वाह, इतना सारा चमत्कार देखा, अभी भी पूछ ही रहा है तू? देखो क्या लिखा है, यूहन्ना 11 पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। 11 उसका 30 पढ़ो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 30 वचन। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। कौन सा वचन पढ़ रहा है? 12 का 30 पढ़ो। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ये आगे पीछे किधर है? ये 18 अध्याय में है, घर पे जाके पढ़ लेना। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने कौन सी ऐसी बातें कही कि तू पत्थर, यीशु मसीह पे पत्थर उठाया। क्या उठाया? पत्थर। उसने कहा मैं मसीह हूं, तो उसने पत्थर उठा लिया। बोलता ये क्यों मुझे पत्थर से मारना चाहते हो? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखी है? तो क्या उसकी व्यवस्था में लिखी थी? हाँ, यीशु मसीह ने शब्द कहा तो बताओ, कहता है तुम्हारी व्यवस्था में लिखी है कि जिसके हाथ से चिन्ह और चमत्कार होते, क्या उसको तुम ईश्वर समझते नहीं हो? तुम ईश्वर समझते हो कि नहीं हो? तो दुनिया में भी आज भी कहीं भी कोई भी धर्म में अगर ज्यादा उसके हाथ से चिन्ह और चमत्कार होते तो लोग उसको भगवान ही बना लेते। करते कि नहीं करते? तो कहते मैंने किया तो ये तुम्हें गवाह है कि इस भले काम के लिए तुम पत्थर उठाते हो कि किस लिए उठा रहे हो? तो उन लोग चुप हो गए। क्या हो गए? चुप हो गए। यीशु मसीह हमेशा उन शब्दों को जो परमेश्वर के पहले से ही व्यवस्था में लिखी थी वो बोलते थे और इसीलिए काम होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती कहता है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो कहां गया? जंगल में। कहां? और 40वें दिन उसके परखने वाले आया। पर यूहन्ना और मरकुस कहता है कि उसको रोज परखता था। 40 दिन तक शैतान उसे परखा। कितने दिन तक? क्या देकर? तू मुझे प्रणाम कर, मैं ये देता हूं। नहीं, ये कर, मुझे, मैं तुझे देता हूं। 40 दिन तक कंटिन्यू उसको बोलता रहा, पर यीशु मसीह नहीं बोला। मुझे ये बताओ, आज भी बहुत सारे बहन और बहुत सारे बच्चे के अंदर होता है ये मेरा बात माने। क्या है? क्या क्या माने? मेरा बात माने। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर के आगे झुकूंगा, तेरे आगे। यही कहा ना कि और कुछ कहा? यही बातें कही। आज बहुत सारे बहन और बहुत सारे भाई के मन में रहता है कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता। ये शैतान को हमेशा ये पसंद था कि मैं जो कहता वो करे, ये मैं जो कहता वो हो, मैं जो करता वो हो। वो उसको मैं स्वर्ग में था तो भी लगा था और धरती पे आने के बाद भी वही उसको लगा था और इसीलिए उसे गिराया गया स्वर्ग से। यीशु मसीह को 40 दिन तक कहा तुम मुझे प्रणाम कर, मैं ये देने वाला हूं। आपको मालूम है संसार का ईश्वर वही है। क्या है? और वो सब कुछ दे सकता है लोगों को। तो यीशु मसीह को क्या फायदा था उसके पीछे चलने की? यीशु मसीह बोलता है नहीं, मैं अपने परमेश्वर के भय मानूंगा। उसे कुछ भी, वो सब कुछ देने के लिए तैयार था, फिर भी उसकी बात नहीं मान रहा था यीशु। हाँ, आज मैं आप लोगों से, इसीलिए मैंने कहा कि अपने परमेश्वर के अनुकरण करो। कैसे करोगे? उसने किस प्रकार शैतान को हराया। पर लास्ट में सिर्फ ये कहा गया है कि यीशु मसीह को परखने वाला आया और उसे परखा और उसे कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। रोटी से परखा, पहाड़ पे लेके गया, ये किया और कहीं यीशु मसीह झुका नहीं। पर अगर शैतान के शब्द देखो, तीनों में ही कहता मुझे बोल तो मैं सब दूंगा, मुझे प्रणाम कर ते सब दूंगा, मुझे कर तो मैं सब दूंगा, मुझे कर मैं सब दूंगा, मुझे कर, मुझे 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 उसको मुझे ही लगा था, मैं मुझे लगा था।
यीशु मसीह का कहना एक ही था, अपने परमेश्वर को मैं भय मानता हूं। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का अनुकरण किया। आपको भी परमेश्वर कहता है मेरा अनुकरण करो, मेरा। कोई कॉपी नहीं करना चाहता। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर मेरा कुर्ता पहनते तो मैंने कुर्ता पहनना स्टार्ट किया। आज बहुत सारे पास्टर पहनते हैं, बम्बई महाराष्ट्र में भी। क्यों? चलो ये छोड़ देते हैं, सीक्रेट रहने देते हैं। उनकी अच्छी चीजों को लो और सही चीजों अपने लाइफ में नहीं, उनको लेना जरूरत नहीं है। हम तो उनका जो आज से 10 साल पहले जिसका लिया है वैसा ही स्वभाव है आज। हाँ, उसी प्रकार आप अभी भी चल रहे हैं। क्या परिवर्तन किया? पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब में, मेरा अनुकरण करो, मेरा कॉपी करो। क्या करो? मेरा। पौलुस भी कहा है अपने स्पिरिचुअल सन लोगों को, पर लोग आज समझता किधर है। मैंने इसलिए कहा, पौलुस कहता है कि मैं जो किया वैसा तुम करो, तुम ब्लेस होगे। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं किया वैसा करो। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की किताब में, जैसा मैं करता वैसा बोलो, होगा। क्यों नहीं होगा? आपके लाइफ में क्यों संघर्ष है, डिप्रेशन है, दुख है, तकलीफ है? वो जाएगा राइट नाउ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं और जब अपने चर्च में आते हैं और जब टीचिंग सुन के जाते हैं, मुझे कितने जगह से मेरे के सामने आके मिल के बोले कि आपकी आवाज आपके स्पिरिचुअल फादर जैसा लगता है। सामने बोल के गए। तो मेरा ऐसे ही अपने आप नहीं हो गया, मैंने उस पर काम किया। हर चीज का अनुकरण करना पड़ता है। आप अपने परमेश्वर का करो, फिर अपने अगुए के करो। देखो ब्लेसिंग क्यों नहीं आएगा? अपने आप आएगा। जब पौलुस भी कहता है मेरा अनुकरण करो, तो आप किसका करते हो? वो पापी का। उसने ऐसा कपड़ा खरीदा, मैं भी खरीद के आऊं। हाँ, उसने ऐसा कान में के बनाया, हम भी लाएंगे। हाँ, उसने ऐसा रुमाल खरीदा, हम भी खरीदेंगे। क्या होगा? आप क्या आप इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर उद्धार करने, और इसलिए देखो बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब में, तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा तो उद्धार पाएगा। किससे? मुंह से ही बोलना पड़ता है। तो ये आपका शब्द है, रोज सुबह उठना और अपने आप पे भविष्यवाणी करना। रोज अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए उस शब्दों को जो परमेश्वर बोलता था उस शब्दों को आपको बोलना है, पर वचन और प्रार्थना में बने भी रहना है। पाप करेंगे तो नहीं हो जाएगा। परमेश्वर का अनुकरण करने वाला धर्मी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्मी। बस वो काम करेगा। आज बहुत सारे बहनों को देखता हूं चर्च का, उनको कितना भी सिखा दो, कितना भी कह दो, उसकी लाखों, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख नुकसान हो जाता है। और वो क्या समझता है कि नहीं हम तेज है, समय आएगा अब रोगे। हाँ, आपको समझ नहीं है। बाइबल के जमाने में ऐसा होता था कि आपको एक मेंटर होती थी तो उसे पूछते थे अब क्या करना है। पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी कहना बात भी मत मानो। आज कोई मानता नहीं है, पर वो आपके लिए ही सुरक्षित होता है। करना ही नहीं है। इसलिए लोग आज संघर्ष है, हारे हुए हैं, नुकसान में हैं, दुख में हैं, क्योंकि उसको क्या परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है?
परमेश्वर उसे देख नहीं रहा है? सब देख रहा है। आप जाओ कुरिन्थियों के 4 अध्याय पढ़ना, उसमें पौलुस कहता है मेरा अनुकरण करो। यीशु मसीह परमेश्वर का, पौलुस ही कहता है परमेश्वर का भी अनुकरण करो। क्यों कहा? वो आपके ब्लेसिंग का है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बच्चे सेवकाई में बढ़ जाते हैं, बोलने आ जाते, क्यों? क्योंकि उसके जब भी जाएंगे उसको बोलेगा, आपको मालूम है मेरा स्पिरिचुअल फादर क्या बोलता है? याद है फादर क्या बोलते हैं? वो आदमी एक दिन ब्लेस होगा, वो बढ़ेगा सेवकाई में। और जो सेवा करने वाला उसे ये नहीं पता कि बोलना क्या है, वो क्या बढ़ेगा, उसको अपने पे है। मैं कोई भी टीचिंग देता हूं, मैं जानता हूं ये मेरा स्पिरिचुअल फादर बोला है, मैं बोलता हूं मेरा स्पिरिचुअल फादर पहले से ही बोला है। क्या किया है? क्यों? क्योंकि हर चीज का अनुकरण करना आपको चाहिए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर आप सीखे उससे और अपने आप को बड़ा बनाते हो। कितने तो माता पिता है कि अपने बच्चों को बोलते मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, कितने बच्चे हैं कि बोलते मैं सब है। तो पिता के नजर में कुछ नहीं पाओगे। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 16 वचन में कहता है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। क्या चलो? क्या चलो? अनुकरण हो गया ना। कहता है मेरी सी चलो। किसके चलो? जब आप चलते हो आप ब्लेस होते हो। और देख लीजिएगा, अगर मैं परमेश्वर के अनुकरण कर रहा हूं, मैं बढ़ने जा रहा हूं यीशु के सामर्थी नाम में, मेरा चर्च बड़े होते जा रहे हैं, आप ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा कि आशीष आपकी है, हमारी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम लाखों में होने वाले हैं, आप देखेंगे हम भी देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन अंकुर लेट हो गया तो दुख मनाने की जरूरत नहीं है, आएगा। जमीन में हम अनाज डाले हैं, आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यही पौलुस भी ये बातें कहता है। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर के अनुकरण करें, हम अपने मेंटर के अनुकरण करें। क्यों? किस तरीके से बात करते हैं परमेश्वर, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से, उसके अनुकरण करें। और फिर देखो आप ब्लेस होंगे, सुपर हिट पिक्चर बनेगी। हाँ, मैं आज तक मेरी वाइफ पे ही कितना भी मैं गुस्सा हो जाऊं, घर में, यहां वहां कहीं भी होता हूं, ऐसा नहीं है, पर कभी गलत शब्द नहीं बोलता हूं अपने जीवन के ऊपर। इतना दिन हो गया, कुछ लोग गुस्सा मर जाता तो अच्छा होता, मैं आज तक रिकॉर्ड है, मैं कभी नहीं बोला। बाहर भी कोई लोग बोलते मिलते भाई ये बंद करो, ये मत बोलो। मैं रोज बोलता हूं मैं लंबा जीऊंगा, मेरे बच्चे लंबे जिएंगे, आशीषित जीवन जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए एक्टिवेट है, कहता लंबा जिलाऊंगा। आमीन। खुद कहते मेरा बहुत पैर दुख, कमर दुख, तो दुखेगा ना। मेरा स्पिरिचुअल फादर ये हफ्ते में टीचिंग दिया कि उसका बेटा मर चुका था, उसका पति पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब कुशल है। उसका अपना पति पूछ रहा है, बेटा मरा हुआ फिर भी
उसका पति पूछ रहा है सब ठीक है घर में? हाँ सब कुशल है, सब फर्स्ट क्लास। और बताया किसको जाकर? परमेश्वर के दास को। हाँ, यहां तो खुद के लिए ही घर में बोल, मेरा ना ये, मेरा ये, मेरा ये। हाँ अच्छा। रात 1 बजे करीब में मेरी सर दर्द बहुत दुख रही थी, 3 बजे तक दुखी, और मैंने अपने वाइफ को बताया भी नहीं, जबकि मैं 3 बजे चाय पिया था। और सुबह 5 बजते बजते वो फुक सिन हो चुका था, किधर गया पता ही नहीं, एकदम माइंड फ्री। अरे कभी आपको कुछ बॉडी के वजह से हो रहा है तो बोलने की क्या जरूरत है? वेट करो, डोंट वरी। हाँ, समय गड़बड़ हो रहा है, कभी धूप आ रहा है, कभी ठंडी हो रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, मौसम आगे पीछे हो रही है, तो लेके बैठ जाओ। आपको रोज ये बोलना है कोई बीमारी मुझे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं नशा मेरे लाइफ से जा रहा है, मैं आज से नशे से आजाद हो रहा हूं, गरीबी से आजाद हो रहा हूं, बीमारी से आजाद हो रहा हूं। आमीन, ऊंचाते आशीष हमारी है। हालेलुया। हाँ, आज से आपके 5 साल 10 साल जितने की जिसके स्वभाव आपके अंदर है वो स्वभाव छोड़ दो। किसी को मैं देखता हूं दूसरे के स्वभाव है, बहुत सारे बहन है, बहुत सारे भाई है, वो दूसरे के स्वभाव लेके बैठे हैं, और जब तक वो स्वभाव उसको दे के नहीं आएंगे तब तक उसके लाइफ में कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी पहले के जमाने में क्या होती थी, गांव में खाना उना बनता था, किसी के पास नहीं होती थी बर्तन तो जाके दूसरे से मांग के लाता था ना। अच्छा, हमें अपने भी चर्च में जब खाना बनती है हर संडे, तो अभी लाना पड़ता है ना, फिर उसको पहुंचाना पड़ता है टाइम पे। हाँ, पर अभी तक तो हमारा ही है ना, पर शाम तक उसको देना पड़ेगा। उसी प्रकार आपके अंदर कोई स्वभाव दूसरे का है, उसको जाके दे के आ जाओ। बोला, बहन ये आपकी स्वभाव है, मैं ले लो अपना, मुझे नहीं चाहिए आपका, क्योंकि बहुत नुकसान कराया है मेरा, अब नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे प्रभु का स्वभाव चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, आमीन। वो दया वाला, नम्र, दीन, सहनशीलता, धीरज, कृपा, भलाई वाला चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के स्वभाव ले लेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर कुछ काम करेगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह गुस्सा नहीं होते तो होते थे, कहते गुस्सा कर पर पाप मत कर। पाप कैसे होगा? गुस्सा किया, गलत कुछ बोल दिया, कुछ गलत शब्द बोल दिया, कुछ गलत बातें बोल दिया, हाँ तो होगा, वो पाप है। आप गुस्सा करो पर सही बोलो। क्या बोलो? सही बोलो। हालेलुया। क्यों मैंने ये बातें आपसे कहा? क्योंकि ये पहले से लिखा गया है कि आप जो कुछ जिस प्रकार परमेश्वर ने जैसा बोलता था वैसा आप बोलें। यीशु मसीह ने भी कहा, कहा मरकुस के 11 अध्याय में 23-24 वचन में क्या लिखा? पढ़ो। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, हालेलुया। आपने सुना, जो कुछ कहता वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम प्रतीति कर ले। क्या कर ले? कर ले, मान ले कि हो गया है। आमीन, हालेलुया। हो जाएगा। कहता है आगे, इसलिए मैं
तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। आमीन। कहता है जो कुछ आज प्रार्थना में आया है आपने प्रभु को बोलना है, मुंह खोल के। लास्ट प्रार्थना होगी बोलना है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं आज से दुखी नहीं रहूं, आज से गरीब नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, कोई बीमारी मेरे लाइफ में नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इस प्रकार से आपके शब्द, पहले यहां से बनाना शुरू करो। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों के, शास्त्री और फरीसी से खमीर से चौकस रहना। बोलते चेले लोग आपस में बात कर रहे, लगता है ना रोटी नहीं लेके आए ना इसलिए बोल रहा है। बोलते अरे बेवकूफ, जब 4000 लोगों को खाना खिलाया था कितने रोटी में खिलाया? तो बोलता 4 रोटी था। तो कितने रोटी, कितने टोकरा भर के उठाया तू खाना का? तो बोलता है 7। तो बोलता है 4 रोटी में तू 4000 लोगों को, 7000 लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद भी तू 7-8 टोकरा भर के रोटी लेके गया। तो मैं रोटी के विषय में थोड़ी तुझसे कह रहा हूं, तुम्हें याद नहीं है बेवकूफ? तब उसे यार है, सही बात, परमेश्वर जो कह रहा है वो कुछ और कह रहा है कि उसकी शिक्षा से सावधान रहना, पर वो पहले समझ गए उल्टा। तो कभी कभी पास्टर के बोलने का मतलब कुछ और होता है, कुछ बहन लोग भाई लोग पकड़ लेते कुछ और। तो गलती किसकी है? पकड़ने वाली। हाँ, आप कोई बोलते हैं पास्टर के हैं हर संडे टाइट के टीचिंग देते हैं, वो काम है। क्या है वो? काम है, करना है। हालेलुया। पर आप मुझे बताओ, क्या पास्टर पिछले महीने, इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते में चर्च में 2 लाख से ऊपर के सामान आया, तो आपको बोलने गया था क्या? नहीं ना, आया ना। वो हमारा काम है। पर आप देंगे, आप काटेंगे। क्या करेंगे? आप काटेंगे। मैं बोऊंगा, मैं काटूंगा। हालेलुया। मैं गेहूं लगाऊंगा तो धान थोड़ी काटूंगा, चावल थोड़ी काटूंगा। क्या काटूंगा? हमने जो बोया वही पाएंगे ना। तो इसलिए आपको सिखाया जाता है कि परमेश्वर के अनुकरण करो। तो इसका मतलब परमेश्वर ने कहा है तू बो तो काटेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या करना अपने परमेश्वर का? आपका परमेश्वर कैसा काम करता है याद रखना है। अपने घर में बोलना है, आपके पति दारू पी के आता था, सीधा बोलना है आज से मेरा पति के दारू छूट रहा है। आपके पति अच्छे कमा के नहीं ला रहे, बोलना आज से मेरा पति अच्छा कमा के लेके आ रहा है। आमीन, हालेलुया। बोलना है, उसे झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने परमेश्वर वचन बोलना है। बोलो, होगा। उस दिन तो नहीं हो जाएगा पर होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितना आसान है ना। पौलुस कहता अपने परमेश्वर का अनुकरण करो। ये भविष्यवाणी सबसे पहले हमारे है, और इसे मानो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और फिर देखो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होगी, ब्लेस होगा, आशीषित होगा, उसमें दुख नहीं होगा। आनंदित होंगे आप। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि मैं लंबा जीने जा रहा हूं, मैं लंबा जीने जा रहा हूं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सभी लंबे आयु जिएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मेरा बिजनेस के सारे रास्ते खुल रहे हैं, मेरे घर में फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं, मेरे चर्च के रास्ते खुल रहे हैं, मेरे जीवन में अच्छे हेल्पर आ रहे हैं, अच्छे मेडिटेटर आ रहे हैं, अच्छे लिंक जुड़ रहे हैं, अच्छे अगुए, अच्छे साथ देने वाले आ रहे हैं। बोलो अपने हाथों को खोलकर, ओ रिया बाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन। बोलो ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। आमीन।